नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में अपन रीट 2017 में विज्ञान यानी साइंस विषय के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? ऑप्शन है गोल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःपरिद्रवी जालिका में या फिर हरित लवक में। तो क्रिस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, कीटाहारी पादप कौन सा है? ऑप्शन है कुस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा या फिर ओरोबेंकी। तो कीटाहारी पादप है यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि ग्रह। तो लाल ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स किसका लघु स्वरूप है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार यानी लघुपथ, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार योजना, दूरस्थ प्रेक्षित उपचार योजना या फिर दूरस्थ प्रेक्षित उपचार कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट है, कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? ऑप्शंस है अनाज, मिलेट एवं दालें, सब्जियां एवं फल, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस एवं मछलियां, तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह लीडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है, यह एक तंत्रिका हार्मोन है, यह ग्राफिपुटक से स्त्रावित होता है या यह एफएसएच के साथ संक्रम नहीं दर्शाता है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें सही ऑप्शन है यह लीडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। नेक्स्ट है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतर की कार्यनीति क्या कहलाती है? ऑप्शन है बहुभ्रूणता, अनिषेक जनक, विषम युग्मन या फिर असंगत जनन। तो ये कहलाती है विषम युग्मन। नेक्स्ट है, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है ज्ञान से, अनुप्रयोग से, अनुमूल्यन से या फिर बोध से। तो ये संबंधित है अनुमूल्यन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? ऑप्शन है विश्वसनीयता, योजना, वस्तुनिष्ठता या फिर विभेदकारिता। तो कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? तो ये हो जाएगी योजना। नेक्स्ट है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट या फिर मॉडल। तो प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? ऑप्शन है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। तो कौन सी जो शिक्षण विधि है मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति, परिकल्पना बनाना या फिर प्रयोग करना। तो कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वैज्ञानिक नियम। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण की, दल शिक्षण की, निदानात्मक शिक्षण की या फिर उपचारात्मक शिक्षण की। तो विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान या फिर प्रयोग। तो ये कहलाती है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषित करना, क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन है भावात्मक से, मनोक्रियात्मक उद्देश्य से, भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक दोनों या फिर संज्ञानात्मक से। तो जो परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द है ये
संबंधित है संज्ञानात्मक उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। ऑप्शन है शिक्षण पद, प्रस्तावना पद, परीक्षण पद या फिर अभ्यास पद। तो निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है शिक्षण पद। नेक्स्ट है 0.75 kg यानी 0.75 kg द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। ऑप्शन है 8.45 न्यूटन, 7.35 न्यूटन, 6.85 न्यूटन या फिर 9.8 न्यूटन। तो चलिए देखते हैं कितना बल लगेगा। ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये छत से एक भार लटका हुआ है और इसका भार है, एक द्रव्यमान है जिसका भार है 0.75 kg। तो अपन जानते हैं कि जो ये पिंड है ये नीचे की ओर भार बल लगाएगा जिसका मान होगा m/g। और ये जो डोरी है ये इसको व्यवस्थित करने के लिए विपरीत दिशा में एक बल लगाएगी जिसको बोलेंगे अपन तनाव बल। तो अपने को डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा, तो ये तनाव बल निकालना है। तो न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल लगता है। तो यहाँ पे जो T है वो W के बराबर हो जाएगा, यानी T = हो जाएगा m/g। यहाँ पे m का मान दे रखा है 0.75 और g का मान अपने को सबको पता है 9.8। इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा लगभग 7.35 न्यूटन, यानी अपना जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम है या फिर माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो एक दोलन करते हुए सरल लोलक यानी पेंडुलम के लिए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। ऑप्शन है -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री केल्विन या फिर -8 डिग्री रैंकिन। तो इसमें से कौन सा संभव नहीं है, तो इनमें से थर्ड और फोर्थ यानी -8 डिग्री केल्विन और -8 डिग्री रैंकिन संभव नहीं है। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण में 2 मीटर की ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर या आधा मीटर। तो अपन जानते हैं कि समतल दर्पण में यदि वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु का हाफ होना चाहिए समतल दर्पण, यानी 2 मीटर की ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण होना चाहिए इसका आधा यानी 1 मीटर का। नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण होता है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ अपरगामी तरंग रूप में, अनुप्रस्थ परगामी तरंग रूप में, अनुदैर्ध्य परगामी तरंग रूप में या फिर कण स्वरूप में। तो ध्वनि का संचरण होता है अनुदैर्ध्य परगामी तरंग रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन चारों ऑप्शंस में से हरित गृह गैस कौन सी हो जाएगी, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है NH4N, NH4 का होल ट्वाइस इंटू N3, NH4 का होल ट्वाइस इंटू N, NH4 का होल थ्राइस इंटू N2। तो कौन सा हो जाएगा अमोनियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र, तो ये हो जाएगा NH4 का होल थ्राइस N। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक कौन सा है, यानी जो डेक्रोन है वो किस किस से मिलकर बना होता है। ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकोल एवं एक्रिलोनाइट्राइल, एथिलीन ग्लाइकोल तथा विनाइल क्लोराइड, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेप्थेलिक अम्ल या एथिलीन ग्लाइकोल तथा एसीटोनाइट्राइल। तो जो डेक्रोन है इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेप्थेलिक अम्ल। नेक्स्ट है आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल कौन सा है। ऑप्शन है कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर लूनर कास्टिक।
तो अमस्य की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है, कौन सा है? ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी या फिर एंथ्रेसाइट। तो सर्वाधिक उत्तम प्रतिशतता वाला जो कोयला है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है, ये होता है एंथ्रेसाइट। और अपने से पूछे कि कोयला जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा पीट कोयला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? ऑप्शंस है MICR, OCR, OMR या फिर VDU। तो आउटपुट उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो आउटपुट उपकरण है VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं रीट 2021 के अंतर्गत विज्ञान यानी साइंस विषय के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को। तब तक के लिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।